Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम साइंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं 9th के लिए, जिसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहती है और उनको याद नहीं होता है और वे अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए देखिए आज हम आपको एटॉमिक वेट और जो एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर वेट निकालना बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप सब, मैं आशा करता हूं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये एलिमेंट्स तत्व के नेम हैं 1 से लेकर 20 तक। और ये इनका परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20, 1 से 20 तक है। और ये एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप जो है बहुत ही आसान तरीके से आप सबके एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आप याद रख सकेंगे। ठीक है, वो याद रखने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं आपको। जैसे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी सम संख्याएं होंगी, जितनी भी सम संख्या होगी, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई या 2 से गुणनफल करिएगा। जो संख्या आएगी वही उसका परमाणु उसका एटॉमिक मास होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा। और यदि कोई विषम संख्या होगी तो विषम संख्या में आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और उसके बाद उसमें +1 कर दीजिएगा। तो जो संख्या आएगी आपकी वो उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, उस परमाणु का वह परमाणु द्रव्यमान होगा। जैसे देखिए हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक अपवाद है, इसमें आप वो नियम नहीं लगाएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन आप देखेंगे सेकंड हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2, तो आप देखिए ये 2 क्या है, 2 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में मैंने बताया कि आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे और 2 से करने के पश्चात आपका आ जाएगा 4। तो सम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणनफल करेंगे और यहां 4 आ जाएगा। तो 4 क्या होगा, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कह लीजिए, परमाणु भार कह लीजिए, 4 होता है। ये आसानी से आप सम संख्या में 2 से गुणनफल करेंगे, 4 प्राप्त होगा, 4 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और मैंने बताया था 3 एक विषम संख्या है। इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें आप एक प्लस कर देंगे, प्लस करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस लिथियम का जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो 7 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान देंगे, विषम संख्या इंटू मल्टीप्लाई 2 + 1। आप विषम संख्या में मल्टीप्लाई 2 से और +1 आप ऐड कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम का आता है 4। तो 4 भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है। इसमें आप क्या करेंगे, ये एक सम संख्या है लेकिन इसमें आप विषम संख्या वाला नियम लगेगा। मैंने बताया आपको, ये मैंने स्टार लगाया है, ये एक अपवाद है, ये स्टार लगाया है मैंने, एक अपवाद है और ये भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये भी एक अपवाद है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। 4 ये जो तत्व है इनका आप याद रख लेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है और बेरिलियम का 9 होता है और उसके बाद नाइट्रोजन का 14 होता है और आपका क्लोरीन है उसका 35.5 होता है। इस 4 तत्व का आप अलग से याद कर लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1, ठीक है, हीलियम का 9 और इसके बाद नाइट्रोजन का 14। चूंकि नाइट्रोजन क्या है, एक विषम संख्या है लेकिन आप केवल ओनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा है कि सम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहां विषम संख्या से मल्टीप्लाई 2 हुआ है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन का 14 और आपका क्या होगा, क्लोरीन का 35.5। इसको आप एक्स्ट्रा अदर टाइप में आप इस 4 जितने भी 4 एलिमेंट्स हैं या 4 तत्व हैं इनका आप अलग से याद कर लीजिए। और नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये आपको बताया कि अपवाद हैं, इनको अलग से आप तैयार कर लीजिए। बाकी देखिए सब में बाकी ये नियम फॉलो होगा, ये जो नियम मैंने बताया है ये सब पे फॉलो होगा और आसानी से आप इसको याद कर सकेंगे। जैसे देखिए बोरान है 5 होगा,
और यहाँ बोरॉन 5 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई +1 करोगे 11 आ जाएगा। उसके बाद कार्बन 6 होगा, 6 एक सम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया सम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई, ये उसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, ये विषम संख्या 2 से मल्टीप्लाई, विषम संख्या में +1 ऐड किया जाता है, +1 ऐड करेंगे आप। उसके बाद देखिए 7 एक विषम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई, ये मैंने बताया अपवाद है, यहां 1 प्लस नहीं करेंगे, 14 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए 8 सम संख्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा। 9 विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई +1 कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई +1 कर दोगे, 19 आ जाएगा। किसका 19 आएगा आपका 9 आपका फ्लोरीन का है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका 10 नियॉन है, 10 होता है और ये 10 सम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई ओनली करेंगे 20 आ जाएगा। उसके बाद आपका सोडियम है, इसका 11 होता है, 11 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला नियम लगेगा, मल्टीप्लाई 2 +1 और 23 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम 12 है, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा। विषम संख्या है तो 2 से केवल ओनली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और सम संख्या है तो ओनली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, विषम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करोगे। तो यहां पर आपका 13 एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 13 में 2 मल्टीप्लाई करोगे, विषम संख्या है, 2 मल्टीप्लाई करोगे +1 कर दोगे 27 आ जाएगा। और ये 14 है, 14 आपका सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन का 14 में सम संख्या है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट आपका फास्फोरस है 15 एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे +1 करोगे 31 आ जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट आप बताओगे सल्फर, सल्फर का 16 होता है, 16 सम संख्या है, मल्टीप्लाई 2 करोगे 32 आ जाएगा। उसके बाद क्लोरीन है, मैंने बताया ये अपवाद है, इसका आप याद रखिए 35.5 याद रखिए। आर्गन है 18 है इसका एटॉमिक नंबर, और 18 का आप ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिए 40, इसको आप याद रखिए 40। आर्गन का भी आप याद रख लीजिए कंप्लीट 40। ये इस नियम पर, इस जो हमने ये ट्रिक बताई है, इस ट्रिक पर यह लागू नहीं होता है, इसको भी आप याद कर लेंगे। क्लोरीन का और आर्गन का आप दोनों का ही याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पोटेशियम 19 एक विषम संख्या है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कर दोगे, आपका ये हो जाएगा 39। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम 20 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका ये आ जाएगा 40, तो 40 ये इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। लीजिए मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया कि आप क्या करेंगे। मैं पुनः एक बार आपको बताऊं कि अगर कोई भी सम संख्या है, जैसे 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, तो आप क्या करेंगे 2 में 2 मल्टीप्लाई, ओनली 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 एटॉमिक नंबर आएगा। और 4 है तो उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6। तो 4 है तो 4 वाले, लेकिन यहां पे 4 में चूंकि मैंने बताया अपवाद है, तो यहां क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे। यहां सम संख्या तो है लेकिन यहां 1 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। 6 है तो ये सम संख्या, तो कुछ में अपवाद है, मैंने बताया है उसको आप नोट करिएगा, बाकी सम में ये नियम लगेगा। यहां 6 है तो यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां 12 हो जाएगा, ये इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, और उसके ये सम संख्या वाला मैंने बताया, इसको हटा देते हैं। सम संख्या वाला मैंने नियम बताया, 4 को हटाकर ये 2 6 है, 8 है, ठीक है, यहां 10 है ये देखिए, और यहां 12 है, यहां 14 है, यहां 16 है, देखिए यहां 16 है, 14 है, 12 है और 10 है, और यहां 8 है, और 4 को छोड़ दीजिए, आप 4 को छोड़ दीजिए, आप 2 वाला देख लीजिए, 6 वाला देख लीजिए। देखिए 2 6 में भी 2 से, 8 में भी 2 से, 10 में भी 2 से, और 12 में भी 2 से, 14 में भी 2 से, 16। तो ये सम संख्या में आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वही उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ये तो मैंने बताया सम संख्या वाला। अब विषम संख्या वाला देख लीजिए। विषम संख्या जैसे आपका 3 है, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, सम संख्या वाले मिटा देता हूं। अब आपको मैं विषम संख्या वाला दिखाता हूं कि ये कैसे फॉलो हो रहा है। देखिए विषम संख्या 3 है तो मल्टीप्लाई 2 + 1, देखिए ये आपका परमाणु द्रव्यमान है। ये देखिए 5 में देख लीजिए विषम संख्या, मल्टीप्लाई 2 प्लस, तो ये आपका क्या है, ये आपका आ गया। उसके बाद ये 7 तो अपवाद है, इसको रहने देते हैं हम, ठीक है। 9 वाला देख लीजिए, ठीक है, 9 के बाद 11 देख लीजिए आप, फिर उसके बाद 13 देख लीजिए, उसके बाद 15 वाला देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका 19। तो ये विषम संख्या, देखिए आप विषम संख्या है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई +1, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई +1। तो इस प्रकार से ये इनके परमाणु द्रव्य। तो मैंने ये जो आपको बताया सम संख्या × 2, आपको ये
ये वाला नियम आप लगाएंगे, सेकंड नियम लगाएंगे विषम संख्या इंटू 2 + 1। तो इस आधार पर आपके 1 से लेकर 20 तक जितने भी परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, आप आसानी से इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और मैं इससे जो है इस परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जितना भी मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना बताऊंगा। ठीक है नहीं? तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये आसानी से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।